ये कौन है जिसने हमें मुड़ के नहीं देखा? नहीं देख रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है शादी के 2 साल बाद जो है, पर क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग यानी कि कुतुब मीनार। तो उधर मुगल गार्डन है, मुगल मॉस्क यानी मस्जिद और मुगल सराय। ये होगी जी एंट्री और ये है कुतुब मीनार। तो चलिए जी चलते हैं अंदर। ये है मेन एंट्री गेट, मतलब अंदर आने के बाद अंदर वाला गेट। ठीक है, तो कोई भी मॉन्यूमेंट या ऐसी इमारत जब आप देखने जाते हैं तो आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी वहां, लेकिन वो हो सकता है आपको ऐसे खड़ी इमारतें दीवारी लगे, बट इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है कि हम उसके बारे में उसकी कहानी जाने, उसकी हिस्ट्री जाने। तो वही हिस्ट्री और वही सारी चीजें ये जो आपको दिख रही हैं इनके ऊपर लिखी हुई हैं जो हम पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार जो है वो 1192-93 के आसपास शुरू हुई थी बननी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे, उन्होंने इसको जो है बनाना शुरू किया था। ये यहाँ पे ब्रेल मैप लगा हुआ है कुतुब मीनार का। ये जो लिखा है ना, ये रेस्ट हाउस, हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बट ये जो नीचे जो डॉटेड फॉर्म में चीजें लिखी हैं ये ब्लाइंड पीपल के लिए। तो ये ब्रेल फॉर्म में, इसलिए ये ब्रेल मैप है जिसपे आप जो ब्लाइंड पीपल है वो पढ़ सकते हैं ऐसे हाथ में। तो ब्रेल क्या है? एक राइटिंग सिस्टम है, मतलब जिसमें चीजें लिखी जाती हैं डॉट्स का यूज करके, तो उभरे हुए डॉट्स। तो ये उभरे हुए डॉट्स जो है अंधे बहरे या अंधे लोग इनको पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए जी फिर थोड़ा सा अंदर और चलते हैं। एंट्री से तो हमें साफ साफ दिख ही रही है कुतुब मीनार, जिसमें कि 5 मंजिला बिल्डिंग है ये, यानी कि फर्स्ट फ्लोर जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये अलग अलग लोगों ने बनवाई। कमाल की बात ये है, लेकिन नाम किसके पीछे? सिर्फ एक कुतुबुद्दीन के पीछे। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे क्या है मॉन्यूमेंट्स है, मतलब कुतुब मीनार तो है ही जो आपको दिख रही है, ठीक है, उसके अलावा भी अलग अलग है, तो इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये जनाब चल रहे हैं आगे ऐसे दारा सिंह की तरह, पर पीछे देखो देखो, पीछे मैं आ रही हूँ। पर ये कौन है जिसने हमें मुड़ के नहीं देखा? नहीं देख रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है शादी के 2 साल बाद जो है, पर क्या कर सकते हैं, जिंदगी का उसूल। आप लोग ये देखिए यहाँ पे फिर से मैप लगे हुए हैं और इन मैप के ऊपर सारी चीजें डिटेल में मेंशन है, जिनको देख देख के आप बिना गाइड के भी बहुत सहूलियत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम भी उसी सहूलियत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हम सीधा चलें या लेफ्ट मुड़े, तो हम सीधा चलते हैं और ये कुतुब मीनार हो जाएगी, और सामने जो आपको दिख रही है वो एंट्री है मस्जिद की, जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। तो चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको पार्क दिख रहा है वो पार्क नहीं 4 बाग हैं, जहां पे इस बीच वाले रास्ते पे राजा ऐसे शहंशाह की तरह अपनी मस्जिद की तरफ जाया करते थे। पूछो एक बार, भी नहीं पूछ सकते, तुम पूछ सकती हो क्या प्लीज? तो ये अमित जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक लड़की कैमरा लेके खड़ी थी कि इसको कैमरा कैसे लेके आने दिया, तो वो हमें मेरे को कह रहा था पूछ सकती हो क्या, तुम पूछ लो ना इससे, प्लीज प्लीज पूछ लो ना। यहाँ ना इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये किसी तो लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए जी बहुत हो गया मजाक, और अब हम चलते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर। तो यहाँ से ये एंट्री है, ठीक है, जहां से मैं ऐसे शहंशाहों की तरह एंट्री ले रही हूँ। तो ये है जी मस्जिद, ये आपको ऐसे संकरी सी गली टाइप लग रही होगी, लेकिन जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में चीजें बनी हुई है ना, मतलब उनका आर्किटेक्चर देखने लायक है। ऊपर तक इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की तरह आपको चीजें दिखेंगी, और ये देखिए क्या खूबसूरत जो है वो आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
तो आप जब भी दिल्ली आए कुतुब मीनार आना एक बार बनता है। मेहरौली में है ये जगह। और अगर आप देखेंगे इस मस्जिद के बीचों बीच आपको क्या दिखेगा, एक ऐसे लोहे का पिलर दिखेगा, लोहे का स्तंभ सा खड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको भी आसपास मेरी तरह कुछ ऐसे लग रहा है कि ये टूटी फूटी दीवारें सी खड़ी हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भूकंप के समय में एक बार ये जो है दीवारें वगैरह यहाँ पे काफी तहलका सा टूट फूट सी मच गई थी भूकंप की वजह से। और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है। और ये इतनी पुरानी कुतुब कॉम्प्लेक्स और कुतुब मीनार इतना पुराना है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो एक बार देखना जो है इस जगह को बिल्कुल बनता है, आपको जरूर आना चाहिए। और जिस तरीके से ये कारीगरी की गई है, बिल्कुल ऐसे महीन तरीके से जो काम हुआ है, उसमें तो ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 10 मार्क्स बनते हैं। और ये है जी वो लौह स्तंभ जो कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में बना हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच। और इसके बाहर के ये फेंसिंग भी लगी हुई है, यानी कि हम लोग भारतीय हैं और हम बिना किसी चीज को छुए काम नहीं कर सकते, तो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये फेंसिंग लगाई गई है। तो ये फर्स्ट फ्लोर जो है यानी ग्राउंड फ्लोर जो है कुतुब मीनार का, वो किसने बनाया है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर जो है वो इल्तुतमिश ने, और जो लास्ट 5th फ्लोर है वो तुगलक ने बनवाया था। और हमारे जो ऑटो वाले भैया थे वो कुतुब मीनार को दिल्ली का या इंडिया का जो है बुर्ज खलीफा बोल रहे थे। तो अभी जो है हमने आपको कुतुब मीनार दिखाया। यस। और अब हम उसके कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे साकेत। साकेत में हम जाएंगे चंपा गली। तो ऐसे बोला जाता है मिनी गोवा है वो, यहाँ का मतलब एक अच्छा प्लेस है देखने के लिए, हैंग आउट करने के लिए या घूमने के लिए। और वहाँ बहुत सारे कैफेज हैं जो अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। तो अब हम वहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। चलिए चलते हैं। आपको हम मिलते हैं मेट्रो स्टेशन।